हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो एक बार जरूर बताना। आज दोस्तों एक नया सेशन लेकर आए हो, बहुत ही छोटा सेशन जो कि स्क्वायर रूट के ऊपर है। वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक बार ये छोटा सा 10 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो बनेगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। पूरी नजरें जमा कर रखिएगा, कहीं देर ना हो जाए आपसे। आइए, तो क्या है, सच हो जाएंगे सारे सपने जब अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत देने वाला आपका साथी हो, जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो मेरा नाम है रजत और एवरीथिंग इज इजी दोस्तों, राइट। आइए, तो हमारा जो चैप्टर है, जो हम लोग बात करने वाले, वो स्क्वायर रूट के ऊपर बात करने वाले। समय की बर्बादी नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे। ये लिखा हुआ दोस्तों नंबर, और ये नंबर का स्क्वायर। क्या लिखा है, वो संख्या लिख रहा हूं और संख्या का स्क्वायर लिख रहा हूं। आइए, अगर एक लिखा हुआ है तो एक का स्क्वायर 1 होगा। 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा बेटा। अगला नंबर 6 होगा, जिसका स्क्वायर 36 होगा। नेक्स्ट नंबर 7, जिसका स्क्वायर 49 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 81 यानी 9। हम लोग क्या देखेंगे, इस स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक कहते हैं। जो भी नंबर लिखा हो राइट साइड से, दाहिने साइड से जो पहला अंक होता है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये 4 क्या है, यूनिट डिजिट है। तो देखो भाई, किस किस स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम है, 1 और ये 1 यानी 9 और 1। 1 और 9 का जब स्क्वायर करते हैं, 1 और 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट दोस्तों 1 आता है। ये चीज हमने और आपने अभी देखी। 1 और 9 का स्क्वायर करने के बाद 4, देखो बेटा, 2 का और 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 9 को देखो, 9, 3 का और 7 का अगर हम वर्ग कर दें तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा दोस्तों, 9। 4 और 6 को देखो, 4 और 6 का आप स्क्वायर करोगे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा दोस्तों 6 आएगा। और 5 का 5 आता है, 0 का 0 आता है, 1 का 1 आता है बेटा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे 25, उसका यूनिट डिजिट 5 फिक्स है। ठीक है, 1 का 1 फिक्स है, 0 का 0 फिक्स है। तो ये यूनिट डिजिट समझ में आ गया। 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 और 8 का आपके पास 4 आएगा। 3 और 7 का 9 आएगा। और 4 और 6 का यूनिट डिजिट 6 होता है। वेल डन दोस्तों, हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे। आइए, एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेना चाहेंगे। क्वेश्चन लिखा है 3481 3481। क्या लिखा हुआ है, 3481। हम लोग इसका परफेक्ट इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1, सबसे आखिरी वाला अंक यानी यूनिट डिजिट उसका देखो। उसका यूनिट डिजिट देखो क्या है, 1 है। एक यूनिट डिजिट किस संख्या के वर्ग करने से आता है, तो वो 1 के वर्ग करने से आता है और 9 के वर्ग करने से आता है। स्टेप नंबर 1 है, यूनिट डिजिट को देखोगे और बता दोगे किस संख्या के वर्ग से ये आती है संख्या। स्टेप नंबर 2 कहता है आखिरी के 2 अंक को इग्नोर कर दो, लास्ट 2 डिजिट इग्नोर कर दो, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर क्यूब रूट निकाल रहे होते उसका प्रोसेस 3 डिजिट वाला होता है, वो नेक्स्ट किसी क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरा स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 3, जो रिमेनिंग नंबर बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग नंबर बचे हुए उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या पता करो। 34 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता हो। 34 से नीचे आएगा 25। 25 का जो कंप्लीट स्क्वायर होता है बेटा, वो 5 का स्क्वायर का होता है। यानी संख्या क्या मिली हमको, 5। संख्या क्या मिली, 5। वही 5 हम यहां पर लिख देंगे। क्या करेंगे, वही 5 को हम यहां लिख देंगे। जो संख्या का पूर्ण वर्ग उसके सबसे करीब, उससे छोटा होगा, उस संख्या को यहां लिख देंगे। यानी इस सवाल का आंसर या तो 51 होगा या तो 59 होगा। आप ऑप्शन देखकर भी इनके आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद होंगे तो हम क्या चेक करेंगे, छोटी संख्या होगी या बड़ी संख्या। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या आई है यानी 5 आई है, 5 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो। 5 को अगली संख्या, 5 की अगली संख्या 6 होती है, और वो मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 30 आएगा।
अब हमें कंपेयर करना है जो संख्या हमारे पास पहले से सवाल में दे रखी है, बची है 34, वो 30 की कंपेयर में बड़ी है या छोटी है? तो 34 बड़ी है। अगर 34 बड़ी है तो सवाल का आंसर बड़ा होगा। अगर दी गई संख्या हमारी 30 से छोटी होती, जो हम निकाल रहे हैं उससे छोटी होती, तो हमारा आंसर भी छोटा होता। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका आंसर क्या था? 59। अगला क्वेश्चन था 14161। 14161 ये रहा हमारे पास नंबर। हमारा पहला स्टेप कहता आखिरी का अंक देखिए, यूनिट डिजिट देखकर बताइए सवाल के आखिरी में नंबर क्या आएंगे। तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, बस इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। तो दोनों हो सकते हैं सारे ऑप्शन। लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दो। उसके बाद 141 से पहले परफेक्ट स्क्वायर, 12 का 144, 11 का 121 होता है बेटा, 11 का 121। सवाल का आंसर या तो 111 होगा या तो 119 होगा। सवाल का आंसर आ चुका है, लेकिन हमें अगर इन दोनों में से वेरीफाई करना है क्या होगा, तो ये 11 का स्क्वायर था, 11 की अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 11 × 12 132 होता है। कंपेयर करो, जो संख्या दी गई है, जो संख्या गिवन है हमको, जो संख्या निकाली है, गिवन संख्या अगर बड़ी है, गिवन संख्या हमारी सवाल में दी गई संख्या बड़ी है, तो सवाल का आंसर बड़ा होगा। अगर सवाल की दी गई संख्या निकाली गई संख्या से छोटी होती है, 132 से छोटा होता है, सवाल का आंसर छोटा होता है। एक और एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 19881 लिखा हुआ है, 19881। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, हम ये वाला कर दे रहे। 19881 का सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। 11236 को सॉल्व करते हैं। 6 कब आता है? जब 4 का वर्ग करते हो या 6 का वर्ग करते हो। यूनिट डिजिट में 6 कब आता है? जब 4 का वर्ग किया जाए 6 का। आखिरी के 2 अंक डिलीट कर दिए। 112 से पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है 100। 100 का मतलब होता है 10 होता है, ठीक है भैया, 10 होता है। 10 की अगली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा। दी गई संख्या 112 है, 110 से बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर। 112 110 से छोटा होता तो सवाल का आंसर 104 होता है। पॉइंट क्लियर है? अब आपका क्या काम है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है। पहले सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है, एक सवाल अगर हमको पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट समझ में, और दूसरे सवाल का आंसर भी आपको कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैंने आपको जो छोटे से 8 से 10 मिनट के अंदर स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश करी। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, कोई वनडे एग्जामिनेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, वहां पर सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम में एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपका ये 1 नंबर आज पक्का हुआ। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली क्लास के इंतजार में हम आपके लिए नया क्लास लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।